आज हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की सहायता से एक 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। उसके लिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो ही हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 6 है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम जो मेथड लगा रहे हैं वो ये है कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो वो मैट्रिक्स वही आता है, इसलिए मैंने लिखा है वी हैव आई बराबर ए। सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स में जो दिया हुआ मैट्रिक्स है, इस ए के स्थान पर जो लेफ्ट हैंड साइड ए है उसमें जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो लिखना है। राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का रखना है। इसके बाद में हमको जो प्रोसीजर अडोप्ट करना है वो ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के स्थान पर हमको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसके लिए जो एक प्रोसीजर है वो अडोप्ट ये करना है। सबसे पहले हमको इस एलिमेंट को, जो पहले वाला एलिमेंट है, इसको एक बनाना है। उसके बाद इसी कॉलम में जो एलिमेंट हैं इनको 0 बनाना है। उसके बाद में दूसरे कॉलम में जो ये बीच में जो एलिमेंट है इसको 1 बनाना है। फिर इसके ऊपर के एलिमेंट को 0 बनाना है, फिर इसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाना है, और लास्ट में जो है ये जो तीसरा कॉलम है इस कॉलम में इस एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर ये 0 बनाना है ये वाला एलिमेंट, और उसके बाद ये 0 बनाना है। इसी प्रोसीजर को अडोप्ट करना है, इसके अतिरिक्त और कोई प्रोसीजर अडोप्ट नहीं करना है। अब हम इस पर आते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर 1 बनाना है। इसके लिए हमारे पास जो तरीका वो ये है कि हमको ये देखना है सबसे पहले क्या इस कॉलम में कहीं 1 है क्या। जैसे यहाँ 1 है तो हम इसको 1 को जो है आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। पहली रो और तीसरी रो को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो हमारे पास जो है यहाँ 1 बन जाता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर जो पहली रो है, इस पहली रो में से अगर मैं दूसरी रो को घटा दूं, तीसरी रो को घटा दूं, तो भी यहाँ पर 1 बन सकता है। इस प्रोसीजर को भी हम अडोप्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि ये जो पहली रो है इसमें अगर मैं जो एलिमेंट यहाँ है उसी से अगर मैं इसको भाग दे दूँ तो भी यहाँ 1 बन सकता है। इसलिए इन तीनों में से कोई मेथड लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो सबसे आसान तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि अगर रो इंटरचेंज करने से 1 बनता है तो उसको इंटरचेंज करना है। तो मैं यहाँ रो इंटरचेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले जो अगले स्टेप में जो ऊपर जो भी डाटा लिखा हुआ है उसको हमको क्या करना है, जैसे कंप्यूटर में हम यहाँ से इस सारे को कॉपी करना है, यहाँ सारे को कॉपी करके आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसमें से हमको पहला दूसरी रो में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, इसलिए दूसरी रो को ऐसे कैसा उतार लेना है। और जो पहली रो है और तीसरी रो को इंटरचेंज कर रहे हैं तो इस तीसरी रो को पहली रो की जगह लिखूँगा, और जो पहली रो है उसको दूसरी रो को तीसरी रो की जगह लिख रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पर पहली रो को जो है मैं तीसरी रो की जगह लिखूँगा, और जो तीसरी रो है उसको पहली रो की जगह लिख दिया है। इस तरह से हमने यहाँ पर जो है पहला एलिमेंट 1 बना दिया है। अब हमको ये एलिमेंट और ये एलिमेंट 0 बनाना है। इसके लिए मैं ऑपरेशन लिखूँगा। ऑपरेशन मेरे पास है, अगर मैं इस पहली रो को 3 से गुणा करके दूसरी रो से घटा दूँगा तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। इसके लिए मैंने ऑपरेशन लिखी है R2 माइनस में 3R1, और दूसरी ऑपरेशन है R3 के लिए, उसमें तीसरी रो में से अगर मैं पहली रो को 2 से गुणा करके घटा दूँ तो भी मेरे पास यहाँ पर 0 बन जाएगी। ये ऑपरेशन लिखी है। अब आगे मेरे को वो ऊपर का जो डाटा है उसकी कॉपी करके उसको ऐसे कैसा आगे उतारना है, और क्योंकि पहली रो में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ इसलिए पहली रो को ऐसे कैसा लिखूँगा। उसके बाद में जो दूसरी रो और तीसरी रो है उनकी कैलकुलेशन करके यहाँ पर हम डाटा लिखेंगे। इसके लिए हमको रफ कागज़ लेना है, और रफ कागज़ के ऊपर ये जो ऑपरेशंस हैं ये उतारनी है, और अब इसमें मैं कैलकुलेशन करूँगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए ये जो है यहाँ से ये R2 है, ये R1 है, तो यहाँ पर R2 की जगह 3 और R1 की जगह 1 लिखूँ तो ये मेरे पास जो है 0 आ जाएगा। अगले में R1 का जो मान है हमारे पास, R2 का मान 1 है, और ये 3 गुणा में 2 तो ये -5 आ जाएगा। इसी तरह से अगले स्टेप के अंदर जो हमारे पास है R2 का मान 1 है, और ये 3 गुणा में R2 का मान तो 2 है,
और ये 3 गुणा 3 करेंगे तो ये माइनस 7 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर R2 का मान 0 माइनस 3 गुणा 0 लिखेंगे तो 0 आएगा। अगले में 1 माइनस 3 गुणा 0 तो 1 आएगा, और 0 माइनस 3 गुणा में 1 बराबर माइनस 3 आएगा। इसी तरह से ये जो ऑपरेशन है इसमें हमको R3 R1 की वैल्यू रखनी है। पहले R3 फिर ये R1 लिखेंगे, तो R3 का मान यह 2 माइनस में 2 गुणा में 1, ये 0 आ जाएगा। 1 माइनस 2 गुणा 2 ये हमारे पास माइनस 3 आएगा। 3 माइनस 2 गुणा में 3 ये माइनस 3 आ गया। और इसी तरह से जो है अगला एलिमेंट है 1 माइनस 2 गुणा में 0, ये 1 आ जाएगा। 0 घटा 2 गुणा में 0 बराबर ये 0 है, और 0 माइनस 2 गुणा 1 बराबर माइनस 2 है। ये जो सारी कैलकुलेशंस R2 R1 की वैल्यू और R3 R1 की वैल्यू पहले ये रखी है, अगले बार ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, बारी बारी से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब रखेंगे। ये सारी वैल्यूज़ आ गई है। इन वैल्यूज़ को अब हमको जो हमारा मैट्रिक्स था उसमें भरनी है। ये वैल्यूज़ जो निकाली हैं ये हमको दूसरी रो में लिखनी है। वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस 5 माइनस 7 है, 0 1 माइनस 3 है, 0 1 माइनस 3। और इस तरह से इस तीसरी रो की जो कैलकुलेशन थी इसमें एलिमेंट है 0 माइनस 3 माइनस 3 1 0 माइनस 2। इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन पूरी कर ली है। इसी तरह से अब हमको अगले स्टेप के अंदर जो एलिमेंट है उसमें यहाँ पर 1 बनाना है। इसलिए मेरे को जो दूसरी रो है उसमें मैं -1/5 से भाग दूंगा। जो वैल्यू यहाँ होती है उसी से इसको भाग देना होता है ताकि 1 बन जाए। इसलिए तो अगले स्टेप के अंदर ऊपर का जो डाटा है वह ऐसे कैसा उतार रहा हूँ, और इसमें क्योंकि R2 में चेंज करना है तो R1 को मैं ऐसे कैसा लिख रहा हूँ। R1 में कोई चेंज नहीं है। ऐसे R3 है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसको भी मैंने ऐसे कैसा उतार लिया है। और जो R2 है इसमें -5 का अगर भाग देते हैं तो ये 0, ये 1 7/5 आएगा, यह 0 आएगा, -1/5 और ये 3/5 आ जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ भी 1 बना दिया है। अगले स्टेप में अब हम यहाँ पर और यहाँ पर 0 बनाना चाहते हैं। R1 में अगर हमको 0 बनाना है तो उसके लिए जो हमारे को जो ऑपरेशन लगानी है वो R1 माइनस में 2R2, ये जो हमारे पास ऑपरेशन हो गई पहली। और दूसरी ऑपरेशन है जो कि हमको R3 में लगानी है, उसके लिए करेंगे R3 प्लस में 3R2। यहाँ से इसको 2 से गुना करके इसमें घटाएंगे, और इसको करने के लिए इसको 3 से गुना करके इसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर 0 एलिमेंट बन जाएंगे जो कि हम बनाना चाहते हैं। उसके लिए जो है सबसे पहले हमको कैलकुलेशन करनी है। ये इसमें वैल्यूज रख करके हम जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए मैं फिर कागज़ ले रहा हूँ अलग से, रफ़ कागज़ के ऊपर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, और जो एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्स को यहाँ पर रखेंगे ताकि उसकी वैल्यू जो है वो हम जो है यहाँ पर उतार सकें। वैल्यू निकालने के लिए हम जो है ये कागज़ लिया है ऑपरेशन, इसके ऊपर हमारे पास है R1 माइनस में 2R2, और दूसरी ऑपरेशन है R3 प्लस में 3R2। इसके लिए जो एलिमेंट जो है हमारे पास वो इसमें रख के जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो डाटा आएगा वो इस तरह से आएगा। पहले यहाँ पर R1 का मान 1 है और R2 का मान 0 है, तो ये 1 आ गया है। अगले में 2 माइनस 2 गुणा में 1 बराबर 0 आ जाएगा। उसके बाद में 3 माइनस में 2 गुणा में 7/5, ये 1/5 आ रहा है। और अगले में 0 माइनस 2 गुणा 0 का मान 0 आ रहा है। 0 माइनस 2 माइनस 1/5 का मान 2/5 है। और 1 माइनस 2 गुणा में 3/5, इसकी वैल्यू हमारे पास -1/5 आ जाएगी। इसमें रखेंगे यहाँ वाले में तो 0 प्लस में 3 गुणा 0 का मान 0 है, -3 जमा 3 गुणा में 1 का मान 0 है, -3 गुणा में 3 गुणा जमा में 3 गुणा 7/5, ये 6/5 आएगा। 1 जमा 3 या -1/5 रखेंगे तो -2/5 आएगा। -2 जमा 3 गुणा 3/5, तो ये -1/5 आएगा। ये वैल्यू जो हमने निकाली है ये यहाँ पर हमको
भरनी है। R1 और R3 की जगह यहाँ पर जो R2 है इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो सबसे पहले जो वैल्यू R2 की है उनको मैं ऐसे कैसे उतार रहा हूँ, और जो R1 और R3 की जो वैल्यू हमने निकाली है वो इसकी जगह भरेंगे। तो ये वैल्यू आई हमारे पास 1 0 1/5 और आगे है 0 2/5 और -1/5। इसी तरह जो R3 की जो वैल्यू है वो आई हैं 0 0 6/5। उसके बाद में जो अगली वैल्यू आई है वो आई है -2/5 -2/5 आई है, -1/5 आया है, और जो लास्ट वैल्यू है ये वैल्यू जो है ये गलत लिख दी है, ये 1 है, ये -3/5 है और ये वाली -1/5 है। इस तरह से हमने दूसरा स्टेप कंप्लीट कर दिया, इसमें 1 बना दिया, ऊपर नीचे के 0 बना दिए। अब हमको तीसरे स्टेप के अंदर क्या करना है, यहाँ पर 1 बनाना है। तो इसके लिए तीसरी रो है, इस रो को मैं 6/5 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5/6 से। अगर इस रो को मैं 5/6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। इसलिए तीसरे स्टेप के लिए क्या कर रहे हैं हम, जो भी पहली रो दूसरी रो है इसको ऐसे कैसा उतारेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं है, और जो तीसरी रो है उसको जो है 5/6 से गुणा करके रखेंगे। पहली रो दूसरी रो ऐसे ही उतार रहा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर हमको अगर 5/6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0 0 1 और उसके बाद -5/6 -3/6 और माइनस में 1/6 आ गया है। अगले स्टेप में अब हमको क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर 0 बनाना है। इसके लिए जो ऑपरेशन लगानी है हमको वो ऑपरेशन है R2 माइनस में 3R1 अगले स्टेप में हमको R1 और R3 में एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर और यहाँ पर ये 0 बनाने हैं। इसलिए यहाँ पर जो ऑपरेशन लगाएंगे वो लगाएंगे R1 माइनस में 1/5 R3, और दूसरी ऑपरेशन है वो है R2 और R2 माइनस 7/5 R3। अगर हम इसकी ऑपरेशन करेंगे तो ये जो कैलकुलेशंस जो हैं वो ये है हमारे पास, ये कैलकुलेशंस आएंगी। इन कैलकुलेशंस को हम जो है डिटरमिनेंट में रखेंगे। तो इसमें मैं R1 और R2 में चेंज कर रहा हूँ। तो जो पिछला जो स्टेप था उस स्टेप से मैंने एलिमेंट जो है वो यहाँ भर रहा हूँ। R3 में कोई चेंज नहीं किया था, इसलिए R3 को तो मैंने ऐसे कैसा लिख दिया है, और जो R1 और R2 के अंदर जो वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं वो ये कैलकुलेशंस जो हमने की थी, इन कैलकुलेशन से ये वैल्यू यहाँ भर रहा हूँ। पहले आया है 1 0 0 और इधर आया है -1/6 1/2 और -1/6। इसी तरह से ये जो R2 की वैल्यू आई है 0 1 0, और ये इधर जो वैल्यू जो हमारे पास R3 की जो वैल्यू हैं वो सब वैल्यूज़ अगर हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास जो सारी वैल्यूज़ जो भी हैं वो आ जाएंगी और हमारा जो स्टेप है वो पूरा हो जाएगा। स्टेप पूरा होने के बाद में जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही हैं वो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर वैल्यूज़ आई है मेरे पास 0 1 0, उसके बाद में है 1/2, इसमें ये वैल्यू भरेंगे तो यहाँ पर आएगी हमारे पास माइनस में 7/6 1/2 और 5/6। इस तरह से हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स का जो गुणा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। किसी मैट्रिक्स का दो का गुणा आइडेंटिटी जब भी होता है जबकि वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, इसलिए हमारे पास ए इन्वर्स मैट्रिक्स है वो आ गया है -1/6
1/2 -1/6। ये जो सारा मैट्रिक्स है ये इसका इन्वर्स हो गया -7/6, 1/2, 5/6, -5/6, -3/6 और -1/6। तो ये हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की सहायता से इन्वर्स निकालना सीखा है। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर शिवराज मैथ्स वीडियो के नाम से जो साइट है उसके ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं। और वीडियोज़ की सूचना पाने के लिए उसके साथ जो बेल आइकन है उसको बजाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।